हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टाइन पाथ सेक्रेड लव ऑफ ट्विन फ्लेम्स। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं। सबसे पहले तो आई एम सॉरी, मैं काफ़ी वक्त से आपके लिए कोई वीडियो नहीं बना पाई, किसी टॉपिक पे आपके साथ नॉलेज शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी कुछ डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इस समर पर चल रही हैं, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन डेफिनेटली आपका हर एक मैसेज, आपका हर एक कमेंट मैं पढ़ रही हूँ, मेरे नोटिस में है, उसे मैं रिस्पॉन्स भी कर रही हूँ। आपके पूछे हर एक गए सवाल पर मैं वीडियो बनाऊंगी, वन बाय वन आपका हर एक क्वेश्चन मैं इंक्लूड करूँगी और जल्दी ही उन पे वीडियोस बना के आपके लिए मैं अपलोड करूँगी। लेकिन पिछले 3-4 डेज से मुझे एक कॉन्टीन्यूसली फेमिनिन्स की तरफ से मैसेज आ रहा है कि मैम, सबका एक तरह का ही मैसेज आ रहा है कि हम लोग पेन में हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स हो रहे हैं, मैम क्या करें। और उनमें से कुछ फेमिनिन्स ने तो ये भी लिखा कि मैम, स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी अनलकी लोगों को मिलती है, जिन्होंने बड़े पाप किए होते हैं, जिन्होंने बड़े बुरे कर्म किए होते हैं, इसलिए उनको उनके पापों की सज़ा देने के लिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी दी जाती है और उनको मिलाकर सेपरेट कर दिया जाता है, ताकि अब वो अपनी लाइफ में इस पेन को झेलें। ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल महसूस हुआ, तो मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे इसी टॉपिक पे आपसे बात करनी है। अब हम बात अगर करें अपने पेन की, राइट, हमें पेन है, हमें पेन क्यों है? हमें पेन क्यों है? क्योंकि हम एक 3D बॉडी में हैं, हमारी 3D डिज़ायर्स हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी हो, हम चाहते हैं हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट हमारी लाइफ से कभी जाए नहीं, उनके साथ मैरिज हो जाए, उनके साथ हम सारी ज़िंदगी बिता पाएँ, राइट, उनसे एक तरह का डिस्टेंस नहीं हो। और अगर ये सेपरेशन हो गया तो हमें लगता है कि ये कोई बुरे कर्म है। डेफिनेटली इस पीरियड में आपको आपके कर्मास को रिसॉल्व करना होता है, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी का मिलना बैड लक नहीं है, ये तो एक ब्लिसफुल जर्नी है, ये तो गॉड गिफ्ट है। हम कैसे कह सकते हैं हमारा ट्विन हमारे लिए अनलकी है या अनफॉर्चुनेट है? हम नहीं कह सकते, हमें नहीं कहना है ये बात, हमें ये सोचना भी नहीं है। जो रियल ट्विन्स होंगे ना, वो कितना भी दुख झेल लें, वो कितनी भी तकलीफ़ झेल लें, वो कभी अपने पार्टनर को ब्लेम नहीं कर सकते। उन्हें तकलीफ़ होगी अंदर से, जब वो ये कहेंगे कि मेरे पार्टनर की वजह से मुझे ये दुख महसूस हुआ, वो नहीं कह पाएंगे। उन्हें लगेगा कि उनमें इतनी मैच्योरिटी, सेंसिबिलिटी आ जाएगी कि मेरी ये जर्नी की वजह से ऐसा हुआ, वरना मेरा पार्टनर जो है वो ऐसा नहीं है। शायद इस सेपरेशन से, इस दुख से मेरी कोई लर्निंग जुड़ी हुई है, राइट। तो ब्लेम की एनर्जी में मत रहिए। गॉड कभी भी हमारे साथ गलत नहीं करते हैं, लेकिन डेफिनेटली हमने जो पिछले इतनी पास्ट लाइफ से कर्मास को कमाया है, जब हमें ये जर्नी मिलती है, हमें ये सेपरेशन फेस मिलता है, उस हर कमाए हुए कर्म को हमें भुगतना है और रिलीज़ करना है। ये आपका एक प्रारब्ध अकाउंट, मैंने बताया ना कि आपके जो पिछले जन्म के कर्मास होते हैं, जिनके अच्छे या बुरे फल आपको पिछले जन्म में अगर नहीं मिले तो वो आपको इस जन्म में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो हमारे प्रारब्ध कर्मास होते हैं। इन सेपरेशन फेस में वो प्रारब्ध कर्मास हैवी होकर निकलते हैं, जो कि बहुत पेन देते हैं। इसमें आपके बहुत सारे रिलेशंस जुड़ते भी हैं और टूटते भी हैं। हर उस इंसान से टूटेंगे जो आपकी एनर्जीज़ के साथ मैच नहीं करेगा, हर उस पर्सन के साथ आपके जुड़ेंगे इमोशंस और आपके कनेक्शंस जो या तो आपका सोलमेट होगा, आपको इस जर्नी में रिलीफ महसूस करवाएगा, या फिर वो आपका कार्मिक होगा, जिनसे आपके जो कर्मास हैं वो रिलीज़ होंगे। लेकिन ये एक प्रोसेस का पार्ट है, ये आपकी सारी लाइफ नहीं है। आप इस पेनफुल समय को अपनी सारी लाइफ मत मानिए, ये एक टेम्परेरी फेस है और ये गुजर जाएगा, राइट। ट्विन्स को चाइल्डहुड से ही ऐसी फैमिलीज़ मिलती हैं जो कि बहुत इम्बैलेंस होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा कुछ सफोकेटेड ज़रूर एक्सपीरियंस होता है, जिसमें उस ट्विन फ्लेम को ये महसूस होता है कि बाकी सबकी फैमिलीज़ थोड़ी बैलेंस है, सबका सब आराम से स्ट्रेस फ्री चल रहा है, ये मेरे ही साथ ऐसा होना था। तब पता नहीं होता ना कि ऐसा क्यों हो रहा है।
लेकिन वो क्यों होता है? ताकि आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी इन पैटर्न से निकाल पाओ। ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती क्यों है? सेपरेशन में इतना पेन क्यों मिलता है? ताकि आप अपने उस पेन को अपने विजडम में ट्रांसफॉर्म करना सीखें, राइट? आपके हाथ में वो ऊर्जा और वो लाइट क्यों दी जाती है? आप में वो लाइट ईश्वर क्यों डालते हैं? ताकि आप अपने अंधेरे के साथ साथ आप अपने आसपास के अंधेरे को भी निगल पाओ, आप वहाँ पे भी उजाला कर पाओ। इसलिए आपको ऐसी जर्नी मिली है। तो आप अनलकी नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगी हम लोग डिवाइन सोल्जर्स हैं। हम इतना पेन झेल लेते हैं, इतना पेन झेल लेते हैं, उसके बाद भी हम लोग हीलर बनते हैं। हम लोग हीलर बनते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? हम दूसरों को हील करते हैं। हम एनिमल्स की चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम एनिमल लवर्स होते हैं। हम किसी को भी तकलीफ में देखते हैं, हम भाग कर जाते हैं उनकी हेल्प करते हुए। उस समय हम भूल जाते हैं हम किसी सेपरेशन को फेस कर रहे हैं या हमारे अंदर कुछ पेन है। तो ये अनलकी पीपल की निशानी नहीं होती। अनलकी तो वो लोग हैं जो समझ नहीं पाते, राइट? जो अपने सुख में भी सुखी नहीं है। हम तो अपने दुख में भी सोल्जर्स हैं, इसमें भी हम इतना बढ़िया करते हैं। आपको क्यों लगता है कि आप अनलकी हैं? आप बिल्कुल अनलकी नहीं हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी जिसने ऐसे कलयुग में, इस 21st जनरेशन में, ऐसे कलयुग में ट्विन फ्लेम का लव एक्सपीरियंस कर लिया, कैन यू इमेजिन वो कितना ब्लिसफुल है? उसमें क्या प्लेजर है? क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा प्लेजर नॉर्मल लवर्स में भी हो सकता है? क्या वो चैन उनमें भी हो सकता है? वो नहीं होता। हमारे ट्विन फ्लेम के साथ हमारा अगर 1 महीने का बबल फेस भी हो ना, तो वो भी सारे जन्म पर भारी पड़ जाता है। उस प्यार को भी आप जिंदगी भर अपने माइंड से नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वो इतना इंटेंस होता है। उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर पाता। ऐसा प्यार आप लोग महसूस कर चुके हैं, हम लोग महसूस कर चुके हैं। तो आपकी जर्नी आपको एक पर्पस के लिए मिली है। जब तक आप उस पर्पस तक नहीं पहुंच जाते, आपको ऐसे टेस्ट एंड ट्रिगर्स मिलते रहेंगे। जब तक आप अपने अंदर की ऊर्जाओं को बांटना शुरू नहीं करेंगे, आपके अंदर ऐसे ही सफोकेशन रहेगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जो सरेंडर नहीं करते। उन सोल्जर्स को आती है, उन ट्विन फ्लेम्स को आती है जो अपनी जर्नी को सरेंडर नहीं कर पाते, जो सोचते कि मैं ऐसा कर लूँ, मेरे साथ ऐसा हो जाए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो अभी भी क्यों, कैसे के क्वेश्चन मार्क को लेकर बैठे हैं ना, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आप उन चीज़ों से बाहर निकलिए। अगर आपके साथ देखो एक बुरा इंसिडेंट हुआ, मैं अपने पिछले समय से कुछ ट्रिगर्स को मैं ले रही हूँ कि जिन्हें कभी हमने कभी कुछ कहा ही नहीं, सबका अच्छा ही किया, उनकी तरफ से भी जब ऐसी चीज़ें आती है तो वहाँ ब्लेम नहीं करना हमें, वहाँ से हमें लर्निंग लेनी है कि यहाँ मैंने अननेसेसरी इतनी एनर्जी लगाई, अब मुझे यहाँ से ये लर्न करना है, ये लेसन मुझे लर्न करना है और मुझे आगे बढ़ना है। बस गॉड ब्लेस यू बोलिए और आगे निकल जाइए। टेस्ट ट्रिगर्स हर रोज़ होते हैं, हीलर्स के भी होते हैं, आपके मेंटर्स के भी होते हैं, लेकिन बस उनसे आगे बढ़ जाइए। आप बस ये सोचिए कि आपको आगे बढ़ना है, आगे आपका ट्विन आपका वेट कर रहा है, आगे आपका एनलाइटनमेंट आपका वेट कर रहा है। जिस पर्पस की वजह से आप लोगों का जन्म हुआ, आपको 3D लाइफ मिली, राइट? क्योंकि 3D लाइफ ऐसी है कि अगर भगवान ने भी इंसान बनकर अवतार ले लिया ना, तो उन्होंने भी भुगता है। आप किसी भी ईश्वर की कोई भी कथा कहानी आप सुन लीजिए, अगर किसी ने इंसान बनकर जन्म ले लिया ना, उन्होंने भी जो है दुख को एक्सपीरियंस किया है। 3D लाइफ, 3D जर्नी ऐसी ही होती है। ब्लेम मत कीजिए, हमारे कर्मास हैं, अच्छा देख रहे हैं तो भी, बुरा देख रहे हैं तो भी, बस सरेंडर कीजिए। और एक लॉजिकल मैं बात आपको बताती हूँ, जो कुंडलिनी होती है, जो हमारी रूट चक्र के मध्य बैठी होती है, ठीक है, अब वो सालों से सोई पड़ी है। अब हमें समझ में आया कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं, हमें हीलिंग करनी है। अब जब हम हील करना शुरू करते हैं, वो कुंडलिनी जो है वो राइज होती है। जैसे जैसे वो राइज होगी ना, आपकी नेगेटिविटी एकदम से रिलीज होना स्टार्ट होगी, वो और पेनफुल होगा। ये भी एक लॉजिक है, राइट?
तो जो भी हो रहा है आपके लाइफ में उसका एक पर्पस है। अगर आप किसी से जुड़ रहे हो उसका भी पर्पस है, अगर आप किसी से टूट रहे हो उसका भी पर्पस है। अगर आप काफ़ी थक चुके हो अपने रेगुलर इनर वर्क से, आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, आप रेस्ट कीजिए, आप सोइए, आप रेस्ट कीजिए। भजन को जितना सुन सकते हैं आप भजन को सुनिए, मेडिटेट कीजिए। वो भी नहीं कर पाते तो सिर्फ रेस्ट कीजिए, लेकिन ब्लेम की एनर्जी में वापस मत जाइए। राइट? अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल 4.5 साल का था। कैन यू इमेजिन? जान निकल जाती है बंदे की इतनी देर में। 4.5 साल का डार्क नाइट ऑफ द सोल था, जिसमें मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा कसूर क्या है। कभी बुरा किया ही नहीं, कभी डिसऑनेस्टी की ही नहीं, तो ये क्यों है? लेकिन अब बुरा नहीं किया, डिसऑनेस्टी नहीं की, लेकिन कर्मास तो किए ही होंगे। अब नहीं किए होंगे, पीछे किए होंगे, अब वो निकलेंगे। फिर जाकर भगवान ने एक मैजिकल ढंग से, वो भी मैं कभी शेयर करूँगी आपके साथ कि मुझे मेरी जर्नी का कैसे पता चला। तो मुझे मेरी जर्नी का जब पता चला, मैंने खुद पे काम करना शुरू किया, तो मैंने बड़े मैजिकल एक्सपीरियंसेस देखने शुरू किए। राइट? जब मेरा थर्ड आई ओपन हुआ तो मैंने लोगों के ओरास को देखना शुरू किया, उन्हें समझना शुरू किया। वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। तो ऐसा बहुत कुछ होगा, लेकिन कब होगा? जब आप सरेंडर करेंगे। आप सरेंडर कीजिए, आप आज ही मेडिटेट कीजिए, आप भगवान को सरेंडर कीजिए कि अब जो है जैसा है अब आपको पार लगाना है। राइट? आप अपने लिए ब्लेसिंग्स मांगिए, आप अपने पर्सन के लिए ब्लेसिंग्स मांगिए, क्योंकि देखिए हमें तो पता है, हम तो प्रॉब्लम जानते हैं, हम उसके सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। सामने वाले को तो प्रॉब्लम ही नहीं पता, उसको तो सिर्फ घुटन का पता है। जैसे आपका जब डार्क नाइट ऑफ का सोल था, जब आपको पता नहीं था कि आप एक ट्विन जर्नी में हैं, आपका ऐसे सेपरेशन हुआ है तो वो क्यों हुआ है, या रियूनियन की भी उम्मीद है, ये कब हुआ था। और उस समय देखो आपकी मानसिक स्थिति क्या थी। यही मानसिक स्थिति आपके ट्विन की है, तो उन्हें ब्लेम मत कीजिए। राइट? अगर वो जो भी वो कर रहे हैं, अपनी 3D एक्टिविटीज़ हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। बस वो एक सोल है जो आपके जितना ही बराबर का खूबसूरत सोल है, जो आपका ही हिस्सा है। उसे ब्लेम मत कीजिए, उसे लेट गो कीजिए, लेकिन उसके लिए ब्लेसिंग्स ज़रूर मांगिए, उसके लिए प्रेयर ज़रूर कीजिए। राइट? तो कभी अपने आप को आपको अनलकी नहीं कहना। आप डिवाइन सोल्जर्स हैं। राइट? आपको अपने लिए और अपने आसपास के लिए, अपनी जनरेशन के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा करना है, इसलिए गॉड आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। और प्रेपरेशन हमेशा हार्ड होती है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे देते हो, रिज़ल्ट आपकी फेवर में आ जाता है, तो आप बहुत खुश हो जाते हो। तो आप आई ब्लेस यू ऑल कि आप उस खुशी तक पहुँचें, और आप पहुँचेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। ये लंबा प्रोसेस है, ये ऐसे ही चलता है। राइट? तो अब किसी को खुद को अनलकी नहीं कहना, सिर्फ ये समझना है कि अवेकनिंग का प्रोसेस यही होता है। जब एक सांप अपनी शेड को छोड़ता है तो वो आसान नहीं होता है ना। आप अपनी जब एक लेयर को उतारते हो वो आसान नहीं होता। चेंज किसी के लिए भी आसान नहीं होता। बस अपने फोकस को, कहते हैं ना, वो आपको अपना फोकस बनाए रखना है कि मुझे इतना काम खुद पे करना है, फिर मुझे अपने सोल पर्पस पे काम करना है। राइट? और मैं तो ये मान के चलती हूँ कि इतना मैं अच्छा कर दूँ, इतना मैं अच्छा कर दूँ कि मेरे कर्म मेरे पर्सन को भी लगे, मेरे पर्सन के दुख भी कटे। अब ये लॉ ऑफ कर्मा है कि उनको अपने एक्टिविटीज से ही अपने कर्मास को काटना है, लेकिन मेरे मन की इंटेंसिटी तो यही है ना। मैं कैसे कह दूँ मैं अनलकी हूँ? मैं अनलकी बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे पता है ये मेरा डिवाइन सोल है। मैं क्यों अनलकी हूँ? मैं तो बहुत लकी हूँ। मैं डिवाइन से कनेक्टेड हूँ, उन्होंने मुझे बहुत कॉस्मिक गिफ्ट्स दिए हैं, मैं बहुत लकी हूँ। तो हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ बिठा लीजिए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप काफ़ी समय से खुद पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपका फ्रस्ट्रेशन, आपकी एंजाइटी ख़त्म नहीं हो रही है, तो आप अपना इनर वर्क प्लीज़ चेक कीजिए कि क्या जो ज़रूरी है आपके लिए आप वो कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप अपने रियल इनर वर्क को नहीं करते, जब तक आप उस रास्ते पर नहीं आ जाते जो आपके लिए चुना गया है, तब तक ये आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहेगी, आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशंस एक्सपीरियंस करनी पड़ सकती हैं। राइट? लेकिन जब आप सही रास्ते पर आ जाओगे, तब आप
रिलीफ महसूस करोगे। काफ़ी समय से अगर आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और फिर भी अगर सेम एंजाइटी लेवल है, तो कहीं ना कहीं आप अपने इनर वर्क को या तो सीरियसली नहीं ले पा रहे हो, या फिर आप सही इनर वर्क कर नहीं पा रहे हो, या कुछ ना कुछ ऐसा इशू हो सकता है। तो आप अपने इनर वर्क को एनालाइज कीजिए और आपकी जर्नी के लिए जो सही है आप वो कीजिए, राइट। फॉर एनी पर्सनल गाइडेंस इन सेशन आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो जल्दी ही हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक यू जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू।